तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि उनकी ज़ात में नहीं है, इसलिए जब आप किसी दुकान में जाते हैं वहाँ शौकत खानम का डब्बा पड़ा हुआ होता है और साथ एक और डब्बा पड़ा हुआ होता है, आप खान साहब के डब्बे में वो खैर चैरिटी डाल देते हैं। ये जो केस है अल कादिर ट्रस्ट का और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस कहा जाता है, बड़ा इसको अच्छा टैग दिया जाता है, ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क, जो कि वहां पर बिकी। वो जब बिकी तो वो 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज साहब ने खरीदी और वहां पर जो एक्चुअल रेट थे उस वक्त वो गालिबन 15 मिलियन या 20 मिलियन के आसपास उसकी वैल्यू थी। तो जब उनकी रजिस्ट्री ने देखा कि ये एक प्रॉपर्टी इतनी महंगी रजिस्टर हो गई है, सेल डीड ये किस तरीके से हुई है, तो उन्होंने इनके 190 मिलियन की कितने में खरीदी? नहीं 190 मिलियन 25 मिलियन की प्रॉपर्टी थी तकरीबन। 190 मिलियन पाउंड अलग है। एक प्रॉपर्टी वन हाइड पार्क जो कि 50 मिलियन पाउंड की उस वक्त बिकी हसन नवाज साहब एक्चुअली की, 25 मिलियन की, जो कि एक्चुअली 25 की थी। डबल द प्राइस पे वहां सेल रजिस्टर हो गई इंग्लैंड में। जब वो सेल डबल प्राइस पे रजिस्टर हुई तो वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आई कि यहां पर कोई गड़बड़ हो गई। ये पाकिस्तान में भी कई दफा मनी लॉन्डर करने के लिए 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी जाती है ताकि वो वाइट मनी आपके पास आ जाए। तो ये वहां पे ये हरकत की गई, वहां पे ये चली नहीं। जब उन्होंने ये मलिक रियाज साहब के और इनके अकाउंट्स देखे तो मलिक रियाज साहब की वहां कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इनकी एक बहू की अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ था। उस अमाउंट को ब्रिटिश एजेंसीज ने विदाउट एनी इंटरफेरेंस और रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रीज कर लिया। अब वो एक अलहदा प्रोसीडिंग इंग्लैंड में चल रही थी। पाकिस्तान में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन का केस चल रहा था और उस बैरिया टाउन के केस में बैरिया टाउन की सेटलमेंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हुई कि 460 अरब रुपए बैरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देगी। जब इनके पैसे लंदन में ब्लॉक हुए उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। यहां की जो पैसे सेटलमेंट हुई उसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की सेटलमेंट हुई मलिक रियाज साहब की कंपनी के साथ बैरिया टाउन कराची के बारे में। मलिक रियाज साहब ने वहां पर अपना पैसा जो उनका उधर ब्लॉक हुआ वो नेशनल क्राइम एजेंसी से ये एग्रीमेंट किया कि जी हम इस पैसे को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज देते हैं। वो पैसा जो है वो उनके मुल्क में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, इंग्लैंड में कोई गैर कानूनी काम नहीं था, उसकी सोर्स मशकूक थी। तो उस सोर्स मशकूक पे उन्होंने बोला भाई अपने पैसे पकड़ो और जाओ। ये पैसे मलिक साहब ने अपने यहां से लिए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। इस सारे प्रोसेस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या पीटीआई का या इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त शहजाद अकबर साहब एआईयू के एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे। उन्होंने इस चीज का बेनिफिट क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है तो हम इसका बेनिफिट, ये अमाउंट पहले आई और इस पे जो कैबिनेट अलाउ कर दिया कि ये पाकिस्तान हुकूमत में पैसे आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, ऐसा कोई लिंकेज नहीं था। ये पैसे पहले आ चुके हुए थे। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। इससे उसका क्या ताल्लुक है उस पैसे का जो पहले आ चुका हुआ है पाकिस्तान। और वो जो पैसा पाकिस्तान में आया उसके पीछे भी 1.5 साल की हिस्ट्री है कि वो एक और इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि इंग्लैंड में ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी। फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंस है मलिक रियाज साहब की फैमिली के, उनके बैंक के, नेशनल क्राइम एजेंसी के और फिर उनके जो कोर्ट है वहां की। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं भी ना पाकिस्तान की हुकूमत का जिक्र है, ना पाकिस्तान के किसी प्रोसिक्यूटर का जिक्र है, ना शहजाद अकबर का जिक्र है, ना इमरान खान का जिक्र है। इनका लेना देना नहीं था। वो पैसे यहां पर आए। अब 3 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हैं। उनका पैसा वहां ब्लॉक होना, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट होना, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुई। वो पैसे मलिक रियाज साहब क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के देने थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली गए। अब एक कैबिनेट मीटिंग है वो जो बाद में होती है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कैबिनेट मीटिंग में भी क्या है कि भाई ये इधर नहीं जमा कराओ इधर। अगर अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान की कैबिनेट मीटिंग की वजह से ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हैं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि वो पैसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए थे। मगर अगर ये मान भी लें
कि उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, पाकिस्तान हुकूमत के खाते में ना जमा कराएं, तो आज की हुकूमत ये पैसे क्लेम कर सकती थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। अब नैब का आपको ये अच्छी तरह से पता है, पिछले दिनों जो अमेंडमेंट हुई है, जो बादशाह सलामत कह रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ के पीडीएम की जो दौर में ये जो अमेंडमेंट्स आई, तो उस टाइम पर ये अमेंडमेंट एक ये भी आ गई कि इलीगल गेन साबित करना जरूरी होगा नैब के केस के लिए। पहले ये था कि एसेट बियॉन्ड मींस, किसी के पास जायदाद ज्यादा है और उसके पास सोर्सेज कम है तो उसके खिलाफ भी नैब का केस हो सकता था। फिर दोबारा बादशाह सलामत कहने लगा था, मगर पीडीएम की हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की उसमें कहा कि जी इलीगल गेन भी जरूरी है। अब इस केस में या तो 190 मिलियन पाउंड में से कोई पैसे इमरान खान के अकाउंट में गए हों या किसी आसपास के इनकी तवासत गए हों, तो फिर इलीगल गेन आप क्लेम करें, वो तो इधर है नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, अब एक ट्रांजैक्शन और हुई जो कि लिंक की जा रही है इसके साथ, इस चीज को गलत साबित करने के लिए। वो क्या है कि जी अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मलिक रियाज ने पैसे डोनेट किए, इसकी बिल्डिंग बनाई और ये हुआ और वो हुआ। और भाई मलिक रियाज ने एक अल कादिर यूनिवर्सिटी को जमीन डोनेट की पड़ी हुई है, वहां पर उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, बनी हुई है, वहां पर यूनिवर्सिटी बनी हुई चल रही है। 110 स्टूडेंट सुबह दोपहर शाम का खाना भी वहीं खाता है, रहता भी वहीं है, नहाता भी वहीं है, साबुन भी उन्हीं का इस्तेमाल करता है और पढ़ भी रहा है। और क्या पढ़ रहा है वो? अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है वहां पे डिफरेंट डिसिप्लिन में। 110 बच्चा, यहां पे किसी साहब के यहां महल नहीं बन गए डिफरेंट शहरों में। मलिक रियाज साहब ने लोगों को महल भी गिफ्ट किए हमें। यहां पे कोई रायवंड में जाती उम्रा स्टेट नहीं बन गई इस पैसे से कि आप कहो कि पर्सनल बेनिफिट हो गया है। यहां पर एक इदारा बना और इस तरह के इदारे इसी शख्स के नाम पर पहले भी बने हुए हैं। नमल में 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है जिसके ट्रस्टी इमरान खान साहब हैं। तो उसका क्या मतलब है कि इमरान खान अपनी जात के लिए वो जमीन इस्तेमाल करता है। सो ये केस एक बड़ा वैसे बहुत ही फजूल केस है और इस केस को बनाकर पता नहीं क्या शो करना चाह रही है जो भी अरबाब इख्तियार हैं कि शायद वो इतनी घटिया चीज़ों पर भी आ जाएंगे और शायद लोग इससे बाज आ जाएंगे। ये हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ जी वही जज साहिबान हैं, वही प्रोसिक्यूटर हैं, वही जेल है, वही अदालत है और सियासतदान जो है वो एक दूसरे को अंदर फेंके जा रहे हैं इन्हीं चक्रों में। और ये हमारा मुल्क जो है वो इसी रगड़े में कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। सो ये हमारी आपके तवासत से आपसे इस्तदा होगी कि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक दें ताकि कोर्ट्स के लिए भी आसानी पैदा हो ये डिसीजंस लेने में। थोड़ी जुर्रत का यहाँ सारे करें क्योंकि ये एक अच्छे इदारे चल रहे हैं। अगर ये हमारे सरकारी इदारों में आपने एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखा हुआ है और अगर हम जो यहाँ पे अब 8 अरब रुपए सालाना लाहौर के शौकत खानम को मुखैर हजरात डोनेट करते हैं, 8 अरब रुपए। क्या पाकिस्तान का ये अस्पताल जो कि अब बाकी 2 शहरों में भी बन रहा है, ये फख्र इस पे नहीं होता? आप सब में से कोई ना कोई यहाँ मौजूद होगा जिसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर वहाँ से फ्री इलाज या अच्छा इलाज उसने कराया होगा या उसकी तारीफ सुनी होगी या किसी ना किसी के थ्रू सुनी होगी। तो हम ये चीज़ें अगर इन चीज़ों पर भी अपने अशखास को मूरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देंगे तो लोग अच्छे काम करना बंद कर देंगे। और ये एक केस है जिसके थ्रू हम एक सियासी पार्टी के लीडर को बाहर रखना चाहते हैं। तो क्या आपने लोगों को बाहर रखकर देख नहीं लिया? यही नवाज शरीफ को जब सियासत से बाहर निकाला तो क्या वापस नहीं लेके आना पड़ा आपको? तो ये हमें थोड़ा होश लेना चाहिए। इन्हीं मामलात को अगर हम मजीद तोल देंगे तो इसका अवाम में रिएक्शन आएगा। कोई भी ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नहीं मानेगा जिस इलेक्शन से आप इस वक्त मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात के सरबराह को बाहर रखेंगे या उसको पार्टी हेड से हटाकर किसी और को बना देंगे। तो कोई ऐसे इलेक्शन की रिगिंग को नहीं मानेगा, कोई ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानेगा। इससे हमारी स्टेट कमज़ोर होगी। ये जो हालात पिछले 1.5 साल से मुल्क में हैं ये इंस्टेबिलिटी फर्दर कंटिन्यू करेगी। इसलिए खुदारा आप इस तरह के इल्ज़ाम
जो हैं वो लगाना भी बंद करें और इनकी बेसिस पर अवाम से, अवाम के लीडर्स को दूर भी ना रखें। अवाम को चांस दें, वो इलेक्शन में जिसको चाहें वोट दें और उसको अपना लीडर मुंतखब करें और वो इस मुल्क में आए। सब मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ चलाएं ताकि हम सब जो है सुक्का सांस भी ले सकें और आगे लोग भी चल सकें।